नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। फ़िलहाल हम खड़े हैं भिवानी के सिटी स्टेशन के ऊपर। आप देख सकते हैं सिटी स्टेशन का ये नज़ारा है। हालांकि पहले यहाँ पर कोई भी व्यवस्थाएं नहीं थी और आज जो है इसका स्वरूप जो है वो बदला हुआ है। आज हम इन्हीं चीज़ों को लेकर के बातचीत करेंगे और ट्रेन आने वाले समय के अंदर रेलवे विभाग क्या क्या सुविधाएँ देगा। हालाँकि जब से सिटी स्टेशन बना है कुछ लोगों को परेशानियाँ भी हुई हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अच्छा भी साबित हो रहा है। इन तमाम विषयों के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय मल्होत्रा जी हैं और सैनी जी भी हैं, अजय सैनी जी। हम लगातार इनसे भी बातचीत करते रहेंगे, जानकारियां हासिल करते रहेंगे कि क्या क्या आगे इस रेलवे स्टेशन से होना है। सर, आपका पहले स्वागत करता हूं मैं मल्होत्रा जी का। सर, क्या कहेंगे, भिवानी सिटी स्टेशन अब बन करके तैयार हो गया है, लगभग लोग परेशान भी हैं, लगातार शिकायतों पर शिकायतें लगातार भेजी जा रही हैं मंडल पर ताकि उनकी शिकायतों का समाधान उसके। हालाँकि कुछ लोग इसके अंदर खुश भी हैं, उनका कहना है कि सिटी स्टेशन बन गया तो उनको सुविधाएं मिल गई। क्या कहोगे सर आप? देखो, रेलवे ने ये स्टेप उठाया है। भिवानी सिटी 1980 के आसपास स्टेशन बन गया था और बहुत लंबा अरसे तक, लगभग 40-45 वर्ष तक ये नेग्लेक्टेड रहा। मतलब कि ये उजाड़ सा था और गाड़ियाँ एक आधी कोई आती थी, एक आधी रुकती थी, कोई नहीं भी रुकती थी। फिर एक समय बदला, 2-3 साल पहले इसके लिए एक बजट आया भी इसको बड़ा रूप दिया जाए, परंतु थोड़ा बहुत काम हुआ भी इसमें, फिर वो काम रुक गया। अब रेलवे, जैसे देखो पूरे देश में एक्सपेंशन हो रही है रेलवे की, उसके तहत रेलवे ने प्लान किया भी सिटी स्टेशन को दोबारा से तैयार शुरू किया जाए। और अगर सिटी स्टेशन, अब क्या है कि जो हिसार गाड़ियाँ जाती हैं वो सिटी से, यहाँ से आपका 2-3 किलोमीटर के बाद एक लूप बना दिया, बाईपास, जो मतलब कि भिवानी जंक्शन जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा हिसार की तरफ निकल जाएंगी गाड़ियाँ। उसके पीछे भी एक उद्देश्य रहा भाई, ये जो टाइम ख़राब होता था, भिवानी आगे आधा घंटा गाड़ियाँ खड़ी रहती थी या मालगाड़ियाँ आगे खड़ी हो जाती थी, तो उन सबको वो समय बचाने के लिए ये प्लान हुआ कि पहले, सबसे पहले बाईपास बना रेलवे का। और जब रेलवे का एक्सपेंशन की बारी आई, ये बात आई कि कुछ यहाँ गाड़ियाँ नई और लाई जाएं। अब नई गाड़ियाँ लाने के लिए भिवानी जो जंक्शन है वहाँ पर भी कुल मिला के अभी आपके पास 3 या 4 प्लेटफार्म हैं। तो अगर आप वहाँ कम से कम 3 प्लेटफार्म और बने तब जाके कुछ गाड़ियाँ, तो फॉर द टाइम बिंग उन्होंने फिर ये सोचा भी भिवानी सिटी को क्यों ना एक्सपेंड कर दिया जाए। यहाँ लैंड भी अवेलेबल है, यहाँ पर उनका एक प्लान ये भी रहा है कि भाई नई वॉशिंग लाइन भी यहाँ ले आई जाए, क्योंकि जो गाड़ियाँ भिवानी जंक्शन में भी रुकनी होंगी, जो जंक्शन में आगे स्टे करे, तो जंक्शन में तो हमारे है ही, वहाँ पर वॉशिंग लाइन भी है, और जो सिटी में आएंगी तो वो सिटी से हिसार की तरफ टर्न कर जाएंगी। तो रेलवे ने एक प्रपोज़ल दिया बीकानेर मंडल को, आपका दिल्ली जो मंडल है भी, हम कुछ, क्योंकि भिवानी बीकानेर मंडल के तहत आता है, तो उन्होंने कहा भी हम कुछ गाड़ियाँ भिवानी लाना चाहते हैं, तो आप हमें अवेलेबिलिटी बताओ स्पेस की। तो उसके तहत एक प्लान बनाया गया कि कुछ गाड़ियां जो भिवानी हिसार से आ रही हैं उनको भिवानी सिटी में से निकाल दिया जाए, जंक्शन में ना लाया जाए। तो उसके तहत गाड़ियां, एक तो सुबह जो 7 बजे आती है हिसार से, एक गाड़ी किसान है, गोरखधाम है, इन सब को, कुछ 1-2 पैसेंजर गाड़ियाँ भी हैं, उनको उन्होंने वाया रोहतक इधर से निकालना शुरू करने का प्लान बना। 3 महीने का एक पायलट प्रोजेक्ट है जी जी। इस दौरान कई चीज़ें देखी जाएंगी भी। अब क्या है कि गाड़ियां जब जंक्शन में नहीं जाएंगी, जो लोग जंक्शन से गाड़ियां पकड़ते हैं, स्वाभाविक है उनको एक समस्या पैदा हो रही है उनके लिए, तो वो दिक्कत में आ गए। जो सिटी स्टेशन की डेवलपमेंट की बात आती है और चारों तरफ के एरिया को देखते हैं, तो लोग ये भी चाहते हैं यहाँ के भाई सिटी पे गाड़ियाँ रुकें, तो दोनों तरह के पक्ष हैं इसमें। तो वो गाड़ियाँ अब जब यहाँ से जाने लगी तो लोगों ने कुछ शोर भी मचा है, परंतु रेलवे अब ये देख रहा है कि ठीक है, लोगों की भी दोनों का पहलू देख रहे हैं, अभी इधर के लोग क्या चाहते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं। साथ ही अब रेलवे ये भी सोच रहा है कि भाई जो आपकी किसान है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो दिल्ली से आई, तो उसको भिवानी जब वो बाईपास करेगी तो उसको जो पार्सल देने हैं वो जंक्शन में तो अब जा नहीं रही है। तो अब रेलवे प्लान कर रहा है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर, जो, क्योंकि 3 महीने का टाइम तो है अभी, जी जी जी, कि 28 जनवरी से शुरू हुआ है ये प्लान। अगर यहाँ पार्सल
का स्टेशन बन जाता है, पार्सल का या कुछ इंतज़ाम वो करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो ये तो मान के चलो फिर परमानेंट हो गया। क्योंकि रेलवे ऐसे तो शिफ्ट करने से रहा कि उनको जब एक बार पार्सल का ही उन्होंने यहाँ हाउस बना दिया तो वो करेंगे। दूसरा, रेलवे जो अधिकारी यहाँ आए थे पिछले दिनों, तो उन्होंने इसका जो फुटओवर ब्रिज है जी जी जी, जो अभी पूरा नहीं है, उससे क्या होता है कि एक गाड़ी जैसी यहाँ आगे खड़ी हो गई, उसको क्रॉस करना है। अब जो तीसरे नंबर पे या दूसरे पे गाड़ी खड़ी है आएगी, तो उसकी सवारियों को ये बिना फुटओवर ब्रिज के आना पड़ता है। हाँ ये तो बड़ा ऐसा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक और गलत भी है। होता तो कम है ऐसे, जी जी जी, मतलब कि ये आमतौर पे नहीं करते, तो ये तब होता है जब क्रॉसिंग की स्थिति है। चाहे मैं कहता हूँ कि रिस्क तो 100 दिन में एक दिन भी बहुत जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। परंतु रेलवे की अपनी मजबूरियां रही होंगी। अब वो जीएम साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने ये आदेश दिए हैं कि 31 मार्च तक एक तो ये फुटओवर ब्रिज पूरा किया जाए, और एक ये जो शेड है इसका एक नंबर प्लेटफार्म का, क्योंकि बारिश आ जाए तो कोई बैठने की जगह नहीं है यहाँ पे। वैसे ये बताया जा रहा है सर, ये शेल्टर जो है वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन मापदंड पर ये खरा नहीं उतरा, उस वजह से वापस उसको उतार दिया गया। नहीं, वो कर रहे हैं, उसको दोबारा से भी कर रहे हैं। और आप देखो काम की स्पीड भी, अब अंधेरा होने वाला है परंतु बाहर अभी भी काम चल रहा है। फुटओवर ब्रिज के जो वेल्डिंग हो रही है पार्ट्स को, लग रहा है ये 31 मार्च को पूरा कर देंगे। और फिर देखा जाएगा कि फुटओवर ब्रिज बनने के बाद एक कम से कम पार्सल हाउस आ जाता है, फुटओवर ब्रिज बन जाता है, तो यहाँ की सुविधाएं काफ़ी हद तक कवर हो जाती हैं जो टेक्निकली रेलवे को चाहिए। परंतु जो लोगों की सुविधा या असुविधा की बात है, इसको लेके अभी विवाद है। सर लगातार जो लोग हैं, पैसेंजर जो भिवानी जंक्शन से चढ़ते थे, वो लगातार शिकायतें कर रहे हैं। उन्होंने इस मांग पत्र जो है अपने राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक जी घनश्याम सराफ को, सबको लगातार वो ज्ञापन दे जा रहे हैं ताकि जो गाड़ियां हैं वो दोबारा से फिर से रेलवे मैं बता रहा हूँ ना, स्वाभाविक है तकलीफ। देखो दिक्कतें हैं। अब मान लो जिस आदमी ने सराय चौपटा से, घंटाघर से, आपका जैन चौक से, बिचला बाज़ार से जिसने ट्रेन पकड़नी है, तो उसको तो 4-5 किलोमीटर सफ़र करके आना पड़ेगा यहाँ पर। और अभी ये एरिया ज़्यादा बसत भी नहीं है, यहाँ पर 100 तरह की समस्याएं भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की भी थोड़ी बहुत दिक्कत है इस इलाके में। चलो वो तो पुलिस का इश्यू है, वो लोग करेंगे और लोगों की अपनी, परंतु देखो इनिशियली तो कोई भी एरिया ऐसा नहीं होता कि जहाँ पर बसत मिल जाएगी आपको। धीरे धीरे बसत भी होएगी। अगर गाड़ियाँ परमानेंट यहाँ से आने लग गई और इसको रूट ही बना लिया, जैसा कि अब इन्होंने 3 महीने का ट्रायल पीरियड दिया है, तो फिर हो सकता है कि ये एरिया डेवलप भी करेगा। मुझे जो लगता है सर कि अब शायद इसको डेवलप ही करना पड़ेगा। जंक्शन पे लगता नहीं कि दोबारा से अब क्योंकि जंक्शन के लिए अब क्या है कि बीकानेर मंडल से उन्होंने एक प्रपोजल मांगा है, दिल्ली मंडल वालों ने, कि हम एक्स्ट्रा गाड़ियां देना चाहते हैं जो भिवानी जाके रुक जाएं। वो गाड़ियां भिवानी जंक्शन में रुकेंगी। तो हो सकता है कि जो लोगों को असुविधा हो रही है ना अभी, वो अगर 3-4 गाड़ियां ऐसी आ जाती हैं जिन्होंने दिल्ली जाना है और वो जंक्शन पे आ जाती हैं, तो ये उनका सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी। मान लो अब आपकी सवेरे 6:45 बजे की गाड़ी है या आपकी किसान है, उनकी बजाय अगर दौलतपुर एक्सप्रेस आ जाती है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आ जाती है, अभी 1 दर्जन गाड़ियां उन्होंने कहा है कि हम कितना बीकानेर मंडल एडजस्ट कर पाएगा। अगर 4 गाड़ियां सिटी को घूम गई हैं, तो 4 गाड़ियां अगर इधर आ जाती हैं तो काफ़ी हद तक लोगों को एक कंपनसेशन हो जाएगा। परंतु ये अभी देखो हवा में है सारा कुछ। अभी रेलवे ट्रायल कर रहा है और इधर के लोगों की भी सुनी जा रही है, उधर की भी एक जेन्युइन समस्या वो भी सुनी जा रही है। समय लगेगा इस पे कोई ना कोई अभी फैसला लेने में, और ख़ासतौर पे 3 महीने तो अभी देखना पड़ेगा। सैनी जी, मैं आपके पास भी आना चाहूँगा। आपने भी इसके ऊपर स्टडी किया, रिसर्च की है, क्या आप लोगों को जानकारी मिली है कि आगे अब किस प्रकार से रेलवे जो है इस सिटी स्टेशन को बढ़ाने वाला है? क्या क्या सुविधाएं जो है और मिलेंगी लोगों को? देखिए, भिवानी जंक्शन पर गाड़ियों का दबाव तो निरंतर बढ़ रहा है, और जो गाड़ियाँ रेवाड़ी साइड में जाती हैं उनके टाइम टेबल भी दिल्ली से मिलते जुलते नहीं हैं। इसलिए तो स्वाभाविक है कि जो दिल्ली वाली ट्रेन है, हिसार से दिल्ली के लिए जाती हैं, उनको बाईपास भिवानी सिटी निकाल दिया जाएगा। भिवानी जंक्शन पर स्पेस बन जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस वीकली ट्रेन है, लेकिन उसको भिवानी सिटी से कर दिया बाईपास। किसान एक्सप्रेस को कर दिया। पैसेंजर ट्रेन जो पहले भिवानी एक्सप्रेस चलती थी, उसके पास पे पैसेंजर ट्रेन चलाई है,
उसको भी बाईपास भिवानी सिटी कर दिया। तो यात्रियों को वो तो परेशानी होगी, लेकिन जो सुविधा देने की सोच है रेलवे की, वो कहीं ना कहीं अभी भी प्रबल है। देखना ये पड़ेगा कि भिवानी स्टेशन पे 6 प्लेटफार्म को बनते हैं। फिलहाल 3 प्लेटफार्म हैं, तीनों प्लेटफार्म बुक रहते हैं, तो यात्री कई बार 1-1, 2-2 घंटे वेट करते हैं, गाड़ियाँ लेट हो जाती हैं। जब 6 प्लेटफार्म बन जाएंगे तो 4 प्लेटफार्म पर गाड़ियों का आवागमन रहेगा, 2 प्लेटफार्म पर गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। भाई किसी गाड़ी का 1 घंटे का स्टे है या 2 घंटे का स्टे है तो खड़ी रह सकती है। लेकिन अधिकारी जो है वो उदासीन है, वो 4 नंबर से आगे चलना नहीं चाहते। जी जी। तो इसके साथ साथ हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो भी सुस्त हैं। अगर वो चाहेंगे तो 6 प्लेटफार्म बन जाने के बाद तो भिवानी जंक्शन पे भी बहुत अच्छी सुविधाएं हो जाएंगी। लेकिन सर टाइम टेबल को लेकर के जिस प्रकार से वो समस्याएं आ रही हैं, हाँ आप ये देखो कि जब ये जंक्शन से छोड़ करके यहाँ सिटी स्टेशन बना दिया, यहाँ पर गाड़ी का समय तो घटा दिया, लेकिन जो रास्ते का समय है वो उसको वैसे बढ़ा वैसे का दिया। वैसे ये- एक्चुअली दीपक जी, मैं इसमें रेलवे का ज़्यादा कसूर नहीं मानता, क्योंकि अभी एक ट्रायल पीरियड है। अगर रेलवे अपने टाइम टेबल को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया। अब जैसे जो गाड़ी भटिंडा से चल रही है, इन्होंने वहाँ से यहाँ आने का 10 मिनट का फ़र्क, जो भिवानी अब 9 बजे आती है गाड़ी, पहले 8:55 पे आती थी, तो उसको तो 5 मिनट एडजस्ट कर लिया। परंतु जब जो गाड़ी 9:25 पे चलती थी और 9:05 पे जाने लगी, जो 20 मिनट हैं, वो अभी देखो उसका लोगों को परेशानी सामना करना पड़ रहा है। वो रोहतक और भिवानी के बीच का जो टाइम टेबल का गैप है वो ऐसे का ऐसा रखा है, और वो टाइम बढ़ा दिया। मतलब कि 9:05 पे चली हुई गाड़ी 9:35 पे पहुंचती है, और 9:25 वाली भी 9:35 पे पहुंचती थी। तो 9:25 पे चलती थी, वो भी 9:35 पे पहुंचती थी। आज 9:05 पे जो चल रही है किसान एक्सप्रेस, हाँ 10:35 पे, मतलब कि वो 10:35 पे पहुंचती थी। तो कहने का मतलब ये है कि रेलवे ने अभी टाइम टेबल इसीलिए ज़्यादा नहीं छेड़छाड़ करी, क्योंकि ये ट्रायल पीरियड है। अगर उनको ये लगेगा कि ये कामयाब है उनका मसौदा, और लोगों की जो क्या फीडबैक आता है वो देखेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि क्या इस बारे में सोचते हैं, भी उनकी जनता को किस में फ़ायदा है, तो उसके बाद ही रेलवे कोई ना कोई इसके बाद फैसला लेगी, तभी टाइम को घटाएगी बढ़ाएगी। सैनी जी, मैं आपके पास भी आना चाहूँगा, आपसे जानना चाहता हूँ सिक्योरिटी को लेकर के। जो लोग जैन चौक के रहने वाले हैं, सुबह सुबह किसान एक्सप्रेस पकड़ते हैं या दूसरी गाड़ियाँ पकड़ते हैं, यहाँ पर अपना खुद का वाहन अगर वो लेकर के आते हैं तो कहाँ खड़ा करेंगे? और दूसरी बात, सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है? कानून व्यवस्था का मामला तो प्रशासन के अधीन होता है, लेकिन अगर रेलवे की बात करें तो भिवानी जंक्शन पर प्लेटफार्म नंबर 1 पर काम चलना था। 1 हफ्ते के लिए ट्रेन एक्सटेंड की थी, यहाँ पे सिटी से चलाई थी, तो गार्ड का पोर्ट बॉक्स जो था वही गायब हो गया था। आरपीएफ जीआरपी ने दौड़ लगाई, क्या हुआ वो तो बाद की बात है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो पहले चाहिए ये था कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, उसके बाद यात्रियों को लाया जाए। पार्किंग ही नहीं दिखाई दे रही फिलहाल तो कोई नहीं, ऐसी- पार्किंग के अलावा प्लेटफॉर्म पे भी सिक्योरिटी चाहिए। जी जी। कोई आदमी यहाँ से गोरखपुर जा रहा है या कानपुर जा रहा है, उसके पास सामान और उसका कोई सामान उठा ले गया तो कौन सुनने वाला है? नहीं, वैसे भी दीपक जी कई बार गाड़ियाँ रात को 9 बजे आती हैं, 9:30 आती हैं, जैसे रात को हिसार वाली गाड़ी आती है, तो पुलिस की व्यापक व्यवस्था होनी चाहिए। ये पूरा रूट है जो आपका ऐसे भगत सिंह चौक तक, इस पे जैसे आपको पीसीआर वगैरह होनी चाहिए रात के समय, और दिन शाम को भी यहाँ पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी ये चाहिए कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जब गाड़ियाँ यहाँ से जाने लग गई हैं तो ना केवल जीआरपी और आरपीएफ, बल्कि जो हरियाणा पुलिस है जो बाहर की तरफ है स्टेशन से, उस एरिया को भी स्ट्रेंथन किया जाए, और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए और पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। तभी लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा होगी। और जो आपका रेलवे का प्रेमिसेस है, आपका जो ये पूरा स्टेशन है, तो यहाँ जीआरपी और आरपीएफ की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, तभी लोगों में सुरक्षा की भावना आएगी। सैनी जी, क्या कहोगे? लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। ऐसा है जी, रेलवे जो काम करता है उसमें समय लगता है। रेलवे पहले ही से अपना टाइम 20% बढ़ा के चलता है। जैसे किसी काम में 3 साल लगने हैं तो 3 साल 4 महीने, 4 साल का वो टाइम रखते हैं ताकि टाइम पे काम पूरा हो जाए। लेकिन जब गुणवत्ता में कमी आती है तो रेलवे से समझौता नहीं करती, उसमें ठेकेदार पे कॉस्ट डाल देंगे, लेकिन वो काम क्वालिटी का होगा। जैसे इसी उसका ले लो आप, शेल्टर का,
इसके अंदर कहीं स्पंजिंग थी तो उन्होंने मना कर दिया, दोबारा तो खोल के इसके नट टाइट किए जाएंगे, जो कुछ भी किया जाएगा। तो रेलवे क्वालिटी पे तो ध्यान देती है, लेकिन उसके साथ साथ जो आम यात्री की सुविधा है उसको तत्परता से करने का प्रयास होना चाहिए। बाकी रेलवे को भी जैसे हर चीज़ अब स्पीड हो गई है, राष्ट्रीय राजमार्गों में आप देखो कितनी गुणवत्ता और स्पीड दोनों है काम में। रेलवे को भी पुराने ढर्रे से तो बाहर आना पड़ेगा। अब आप कोई प्लानिंग कर रहे हो और एक दिन भी लोगों की सुविधा है, सुविधा का ध्यान नहीं किया आपने, तो वो भी गलत है। और कोई भी प्लानिंग की जा रही है तो उसको उस अच्छे ढंग से उस प्लानिंग को चलाया जाए और अच्छे ढंग से उस सुविधा को आगे बढ़ाया जाए, तभी जाके रेलवे को भी अपने एक स्टेप आगे बढ़ाना होगा और काम को स्पीड से करना होगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार जो है गाड़ी भी जो है वो आई है अभी हालांकि जो गाड़ी जा रही है फिलहाल, और बिल्कुल जिस प्रकार से लोग जो है गाड़ी के अंदर सफ़र भी अच्छी तरह से करते ही हैं, और जो हम लोग भी काफ़ी देर से बातचीत कर रहे हैं लोगों को सुविधाएं देने की, तो रेलवे विभाग क्या क्या सुविधाएं जो है वो दे रहा है, इन तमाम विषयों के ऊपर हमारी जो बातचीत है वो चल रही थी कि आगे आने वाले समय के अंदर किस प्रकार से सुविधाएँ जो हैं वो और मिलने वाली है। इन तमाम विषयों के ऊपर हमने बातचीत भी की है कि क्या क्या सुविधाएं आने वाले समय के अंदर होंगी। खैर आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारियों के साथ, और लगातार हम आपको रेलवे से संबंधित जानकारियां भी यूं ही देते रहेंगे। नमस्कार।